गुड इवनिंग बच्चों, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 1 के लिए लिटरेचर बुक वंडर बस। इस वंडर बस में हम लोग पढ़ेंगे अलग अलग 9 चैप्टर्स हैं जो हमें पढ़ने हैं। मैजिक एरोप्लेन से जो शुरू होता है वहाँ से लेकर के और आखिरी में कैटरपिलर तक जो लिटिल रेड राइडिंग हुड में है। इसमें हमारे पढ़ाई के लिए अलग अलग स्ट्रक्चर और कम्युनिकेशन स्किल की बात की गई है, जिसको हम देखते हैं कि अलग अलग चैप्टर में, रीडिंग में, वोकैब में, ग्रामर में, लिसनिंग में, स्पीकिंग में, राइटिंग में और वर्कशीट में हम जो पढ़ रहे हैं उसके बारे में हमें बताया गया है। अभी हम लोग जैसे कि पढ़ने जा रहे हैं जो नेक्स्ट चैप्टर एग्ज़ाम को सेंटर में रखते हुए ए लिटिल बॉय हैड ए गोट, इसके बारे में देखेंगे, जिसमें हम सीक्वेंसिंग देखेंगे कि कैसे सीक्वेंस है हमारे वर्ड्स के। अनस्क्रैम्बलिंग है, WH क्वेश्चन स्टिकिंग है। WH मतलब वाई, हु, होम, वेयर, व्हाट, लाइक दैट। ऐसे ही BL, CL, CR टाइप के जो वर्ड हैं उनके सर्कलिंग है। AN ये जो आर्टिकल है उसके बारे में देखेंगे। आर्टिकल 3 होते हैं, A, N और D। और प्रीपोजिशन के बारे में देखेंगे। फिर हम मैचिंग देखेंगे। पिक्चर बेस्ड स्पीकिंग है हमारा, वो है कंप्लीट करना है सेंटेंस को। फाइंड द गोट, गोट को फाइंड करेंगे जो कहानी में भाग जाती है। और उसके बाद है मेकिंग ए रैबिट, वो गोट को फाइंड करेंगे डॉट मिला करके और रैबिट को बनाना सीखेंगे, जो हमारा चैप्टर अभी यहाँ शुरू होगा, जो हम लोग एग्ज़ाम को सेंटर करके पढ़ेंगे। लाइन बाय लाइन पहले हम लोग पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे, फर्दर फिर क्वेश्चन आंसर पे आएंगे। कहानी हमारा स्टार्ट होता है, ए लिटिल बॉय हैड ए गोट, एक छोटे बच्चे के पास एक बकरी थी। अभी इसमें देख रहे हैं बच्चा रो रहा है और बकरी भागने की तैयारी में है। हम लोग कहानी स्टार्ट करते हैं। ए लिटिल बॉय हैड ए गोट, लिटिल बॉय, लिटिल मतलब छोटा, बॉय मतलब लड़का, एक छोटे लड़के के पास हैड ए गोट, एक बकरी थी। द गोट रैन अवे, बकरी भाग गई। रन अवे मतलब भाग जाना, रैन अवे मतलब भाग गई। ही रैन इनटू द वुड्स, वुड्स मतलब फॉरेस्ट, वुड्स मतलब जंगल, फॉरेस्ट। बकरी कहाँ भाग गई? जंगल में। हम देखेंगे ही रैन इनटू, यहाँ पे रैन इनटू द वुड्स रिपीटेडली हमारे पास आएगा। ही फाउंड सम ग्रास, बकरी ने कुछ घास खाया, देखा, पाया। ही वॉन्टेड टू ईट द ग्रास, वह घास खाना चाहती थी। द लिटिल बॉय वॉन्टेड टू गो होम, अभी ही वॉन्टेड टू ईट द ग्रास, अभी तो बकरी घास खाना चाहती है, और लिटिल बॉय वॉन्टेड टू गो होम, और बकरी छोटा लड़का घर जाना चाहता था। वॉन्ट मतलब चाहना। द गोट वुड नॉट गो होम, लेकिन बकरी घर जाने के लिए तैयार नहीं थी। द गोट वुड नॉट गो, बोली घर न जाना हमें। द लिटिल बॉय सेड, छोटे बच्चे ने कहा, से मतलब कहना, सेड मतलब कहा, आई कैन नॉट गो होम, मैं घर नहीं जा सकता। माई गोट रैन इनटू द वुड्स, वो मेरी बकरी जंगल भाग गई। ही विल नॉट गो होम, वो घर नहीं जाएगी। देन द बॉय बिगैन टू क्राई, देन द बॉय, तब बच्चे ने, बिगैन, बिगिन मतलब शुरू करना, बिगैन मतलब शुरू कर दिया, क्या कर दिया शुरू? क्राई करना, रोना शुरू कर दिया। अब हम आगे देखते हैं। अब बच्चा रो रहा था, उसी दरमियान रैबिट केम बाय, एक रैबिट आया, एक खरगोश आया। ही सेड, उसने कहा, वाई डू यू क्राई लिटिल बॉय, ये छोटे बच्चे। वाई मतलब क्यों, यू क्राई मतलब तुम रो रहे हो। वाई डू यू क्राई, तुम क्यों रो रहे हो? दी बॉय सेड, लड़के ने कहा, आई क्राई बिकॉज माई गोट रैन अवे, मैं रो रहा हूँ क्योंकि, बिकॉज मीन्स क्योंकि, मेरी बकरी भाग गई। ही रैन इनटू द वुड्स, वह जंगल में भाग गई। ही विल नॉट गो होम, वो घर नहीं जाएगी। द रैबिट सेड, रैबिट ने कहा, डो नॉट क्राई लिटिल बॉय, छोटे बच्चे तुम मत रो। आई कैन मेक द गोट गो होम, आई कैन मेक द गोट गो होम, मैं घर जाने के लिए बकरी को तैयार करती हूँ। अभी देखिए रिपीट हो रहा है यहाँ। ही रैन इनटू द वुड्स के बाद है द रैबिट, द रैबिट रैन इनटू द वुड्स, रैबिट जंगलों में दौड़ के गया। ही रैन आफ्टर द गोट, रन आफ्टर मतलब होता है दौड़ना, पीछे से दौड़ना। ही रैन आफ्टर द गोट, वह बकरी के पीछे पीछे दौड़ के गई। द गोट वुड नॉट गो होम, लेकिन बकरी ने कहा, मैं ना घर जाना, मुझे घर नहीं जाना। देन द रैबिट बिगैन टू क्राई, अभी था द बॉय बिगैन टू क्राई, अभी आ गया द रैबिट बिगैन टू क्राई, अभी रैबिट रोने लगा। अभी क्या होता है देख लीजिए पिक्चर में, रैबिट भी रो रहा है, बॉय भी रो रहा है। फिर नेक्स्ट क्या होता है, ए स्क्विरल केम बाय, अभी देखा था रैबिट केम बाय, अभी आ गया
अ स्क्विरल केम बाय, एक गिलहरी आई। ही सेड, उसने कहा, वही रिपीट हो रहा है फिर से, वाई डू यू क्राई लिटिल बॉय, लिटिल रैबिट, यहाँ पे बॉय की जगह रैबिट आया। ही सेड, उसने कहा, वाई डू यू क्राई लिटिल रैबिट, ए छोटे रैबिट, ए छोटे खरगोश, तुम क्यों रो रहे हो? द रैबिट सेड, रैबिट ने कहा, आई क्राई बिकॉज द लिटिल बॉय क्राइज, मैं इसलिए रो रहा क्योंकि छोटा बच्चा रो रहा है। द लिटिल बॉय क्राइज, और छोटा बच्चा रो रहा है, बिकॉज द गोट विल नॉट गो होम, क्योंकि बकरी घर नहीं जाएगी। विल नॉट गो मीन्स नहीं जाना, कहाँ नहीं जाना? तो होम, घर नहीं जाएगी। द स्क्विरल सेड, स्क्विरल ने कहा, गिलहरी ने कहा, क्या कहा? डू नॉट क्राई लिटिल बॉय, ये छोटे बच्चे तू मत रो। आई कैन मेक द गोट गो होम, मैं घर जाने के लिए बकरी को तैयार करूँगी। ये देखिए रैबिट कूद के आया फील्ड में। द स्क्विरल रैन इनटू द वुड्स, अभी पढ़ा हमने ही रैन इनटू द वुड्स, फिर पढ़ा हमने ही के बाद क्या था? रैबिट रैन इनटू द वुड्स, अभी क्या है? द स्क्विरल रैन इनटू द वुड्स, मतलब अभी स्क्विरल जंगल में भाग के गई। ही रैन आफ्टर द गोट, किसके पीछे भाग के गई? तो बकरी के पीछे भाग के गई। द गोट वुड नॉट गो होम, लेकिन बकरी टस से मस ना हो। द गोट विल नॉट गो होम, गोट घर नहीं जाएगी। देन द स्क्विरल बिगेन टू क्राई, अभी तो बड़ा भारी दुखड़ा हो गया। पहले बच्चा रोया, फिर रैबिट रोया, अब ये स्क्विरल की भी आंखों से आंसू देखिए आ रहे हैं। ओ ली। फर्दर हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अब क्या होता है। ये कहानी तो लंबी चल रही है। अब देखो, ए फॉक्स केम बाय, सबसे पहला क्या था? अ रैबिट केम बाय, फिर क्या हुआ? अ स्क्विरल केम बाय, अब क्या है? अ फॉक्स केम बाय, एक लोमड़ी आई। ही सेड, उसने कहा, वाई डू यू क्राई लिटिल स्क्विरल, सबसे पहले रैबिट ने पूछा था, वाई डू यू क्राई लिटिल बॉय। रैबिट को फिर स्क्विरल ने पूछा, वाई डू यू क्राई लिटिल रैबिट। फिर क्या हुआ? फॉक्स आया, उसने पूछा, वाई डू यू क्राई लिटिल रैबिट, ए लिटिल रैबिट तू क्यों रो रहा है यार? द स्क्विरल सेड, ये स्क्विरल, वाई डू यू क्राई लिटिल स्क्विरल, ए गिलहरी तुम क्यों रो रही हो? द स्क्विरल सेड, स्क्विरल ने कहा, गिलहरी ने कहा, आई क्राई बिकॉज द रैबिट क्राई, मैं इसलिए रो रही क्योंकि खरगोश रो रहा। द रैबिट क्राई, वो खरगोश रो रहा है, क्यों? बिकॉज द बॉय क्राई, क्योंकि बच्चा रो रहा है। बॉय क्राइज, लड़का रो रहा है, क्यों? बिकॉज द गोट विल नॉट गो होम। अभी पॉइंट तो एक ही है, क्या? द गोट विल नॉट गो होम। अभी देखिए ये चीज़ जो रेपिटेशन स्टोरी में इंटरेस्टिंग बना के किया गया है, आई क्राई बिकॉज द रैबिट क्राई, ये रैबिट क्राई बिकॉज द बॉय क्राइज, तो ये रिपीट है, सेंटेंस का ऑर्डर हमें याद रखना है। हम लोग आते हैं और इस पर जाएंगे, जब वर्क में रहेगा, होमवर्क में, वर्क टू डू में देखेंगे। द फॉक्स सेड, फॉक्स ने कहा, डू नॉट क्राई लिटिल बॉय, ये छोटे बच्चे मत रो। आई कैन मेक द गोट गो होम, मैं गोट को घर जाने के लिए बकरी को तैयार करता हूँ। द फॉक्स रैन इनटू द वुड्स, सबसे पहला ही रैन इनटू द बुक्स, वो गोट था। फिर द रैबिट रैन इनटू द वुड्स, फिर द स्क्विरल रैन इनटू द वुड्स, नाउ द फॉक्स रैन इनटू द वुड्स, लोमड़ी जंगल में दौड़ के गई। ही रैन आफ्टर द गोट, वह बकरी के पीछे गई दौड़ते हुए। द गोट वुड नॉट गो होम, अब क्या हुआ कि गोट जो है अभी भी घर जाने के लिए तैयार ना हो, वो नहीं जाएगी। नाउ देन द फॉक्स बिगेन टू क्राई, अब फॉक्स रोना शुरू करे। बड़ी तकलीफ की बात है। बॉय इज क्राइंग, आफ्टर बॉय बिगेन टू क्राई द रैबिट बिगेन टू क्राई, द रैबिट बिगेन टू क्राई, देन द स्क्विरल बिगेन टू क्राई, द स्क्विरल बिगेन टू क्राई, देन द फॉक्स बिगेन टू क्राई। नाउ देखो, अरे बाबा देखो, ये बॉय रो रहा है, इधर देखो रैबिट, फिर इधर स्क्विरल, फिर इधर फॉक्स रो रहा है। कहानी में आगे का ट्विस्ट है। A little bee flew by, फर्स्ट था a little rabbit came by, फिर a little squirrel came by, फिर a little fox came by, now a little bee flew by, जो दौड़ के आ सकता है वो came by, ran by, ये देखिए fox came by, फिर यहाँ देखिए स्क्विरल केम बाय, यहाँ देखिए फॉक्स केम बाय हुआ, स्क्विरल केम बाय हुआ,
रैबिट केम बाय, है ना, रैबिट केम बाय। तो ये केम बाय जो चल के आ सकते हैं, और जो चल के नहीं, बी क्या करता है, चलता है या उड़ता है, ये उड़ता है। तो क्या हुआ, अ लिटिल बी फ्लू बाय, उड़ते हुए एक छोटी सी मधुमक्खी आई। इट सेड, इसने कहा, वाई डू यू क्राई लिटिल फॉक्स, हे छोटी लोमड़ी तू क्यों रो रही है। द फॉक्स सेड, लोमड़ी ने कहा, आई क्राई बिकॉज दी स्क्विरल क्राइज, मैं इसलिए रो रहा हूँ क्योंकि स्क्विरल रो रहा है, गिलहरी रो रही है। स्क्विरल क्राइज, द स्क्विरल क्राइज, गिलहरी रो रही है, बिकॉज क्योंकि, द रैबिट क्राइज, क्योंकि खरगोश रो रहा है। द रैबिट क्राइज, द रैबिट क्राइज, खरगोश रो रहा है, बिकॉज द बॉय क्राइज, क्योंकि लड़का रो रहा है। द बॉय क्राइज बिकॉज द गोट विल नॉट गो होम, और ये बाबू रो रहा है, बच्चे और लड़का रो रहा है क्योंकि उसकी बकरी घर जाने के लिए तैयार नहीं है। ली, द लिटिल बी सेड, छोटी सी मक्खी मधुमक्खी ने कहा, आई कैन मेक द गोट गो होम, मैं बकरी को घर जाने के लिए तैयार करता हूँ। द फॉक्स लाफ्ड, लोमड़ी हंसने लगी और कहा, एंड सेड, आई कैन नॉट मेक द गोट गो होम, मैं तो बकरी को घर जाने के लिए तैयार न कर सका। हाउ कैन ए लिटिल बी मेक हिम गो होम, अभी देखिए, हाउ मतलब कैसे, ये क्वेश्चन में यूज होता है। हाउ कैन अ लिटिल बी मेक हिम गो होम, एक छोटी सी मक्खी मधुमक्खी कैसे तैयार करेगी उसे ले जाने के लिए। फिर क्या है, द फॉक्स लाफ्ड एंड लाफ्ड, फॉक्स का हंसते 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 वो परेशान था। ये देखिए, बॉय दुखी है, रैबिट रो रहा है, स्क्विरल रो रहा है, ये फॉक्स है, इधर से मक्खी आई। अ लिटिल बी फ्लू इनटू द वुड्स, वो लिटिल बी जो है, छोटी सी मधुमक्खी, फ्लू इनटू द वुड्स, यहाँ रैन नहीं है, फ्लू है। रन रैन ऐसे होता है, ऐसे फ्लाई फ्ली होता है, फ्लू। द लिटिल बी, छोटी सी मक्खी, फ्लू इनटू द वुड्स, जंगल में उड़ के गई। इट सेड, बज बज, वो उसका साउंड होता है, मधुमक्खी का साउंड का है, वही है, वो ऐसे ही साउंड करने लगा। द गोट सेड, बकरी ने कहा, पूछा, ए बी कैन स्टिंग, आई विल रन। द गोट ने कहा, ए बी कैन स्टिंग, आई विल रन, अरे बाबा, मधुमक्खी तो काट सकती है, मैं भागता हूँ यहाँ से, भागती हूँ यहाँ से। द गोट रैन होम, दौड़ते दौड़ते बकरी घर की ओर भागी। द लिटिल बॉय सेड, थैंक यू लिटिल बी, छोटे बच्चे ने कहा, ए बी थैंक यू वेरी मच। और इस तरह से हमने देखा इस कहानी में लिटिल बी के हेल्प से गोट जो है अपने घर गई और बच्चे ने रोना छोड़ा। अभी हम लोग जो मेन पढ़ाई किए स्टोरी में, हम लोग कुछ कुछ चीज़ें सीखेंगे। इसमें रीडिंग कंप्रीहेंशन, पढ़ना है, और कंप्रीहेंशन मतलब समझना है। नंबर दीज सेंटेंसेस इन करेक्ट ऑर्डर, इन सेंटेंसेस को करेक्ट ऑर्डर में लगाइए। ए लिटिल बॉय बिगेन टू, द लिटिल बॉय बिगेन टू क्राई, बिल्कुल सही पहला। द बी वेंट बज बज, ये तो लास्ट में है। द गोट रैन होम, बज बज करने के बाद, ये भी सही है। द रैबिट रैन आफ्टर द गोट, इसमें द गोट रैन अवे, द स्क्विरल रैन आफ्टर द गोट, द फॉक्स रैन आफ्टर द गोट। ये सारे क्वेश्चन में ये जितने हैं जिनको ऑर्डर में लगाना है, सबसे पहले क्या देखा, गोट रैन अवे पहला नंबर लिखा है, मतलब बकरी भाग गई, कहाँ भाग गई, तो जंगल भाग गई। उसके बाद क्या हुआ था, गोट है इसमें, वेरी गुड। गोट के बाद ये फॉक्स है, नहीं ये तो बाद में आया। स्क्विरल उसके पहले आया, रैबिट उसके पहले आया। द गोट रैन होम लास्ट में हुआ, बी बज बज लास्ट में किया। हाँ, तो पहला है, ये फर्स्ट नंबर है, द गोट रैन होम, बकरी घर बकरी भाग गई, कहाँ, तो जंगल में। दूसरा क्या है, द लिटिल बॉय बिगैन टू क्राई, ये दूसरा होगा, छोटा बच्चा रोना शुरू कर दिया। फिर क्या हुआ, पीछे से स्क्विरल आया, स्क्विरल से पहले रैबिट आया था, तो इसमें रैबिट नहीं है तो हम स्क्विरल पे चलेंगे। पहला हुआ, गोट भाग के जंगल गई, बच्चा रोने लगा। फिर स्क्विरल पीछे से आया, गोट के पीछे दौड़ा। हाँ, रैबिट है ना इधर, तो ये 2 नंबर होगा। पॉइंट नंबर 1, द गोट रैन अवे, ये 2 नंबर, लिटिल बॉय बिगैन टू क्राई। 3 नंबर, द रैबिट बिगैन रैन आफ्टर द गोट। चौथा नंबर होगा, द स्क्विरल रैन आफ्टर द गोट। फिर उसके बाद होगा, द फॉक्स रैन आफ्टर द गोट। इसके बाद आएगा, द बी वेंट बज बज, और फिर क्या होगा, द गोट रैन होम। ये करेक्ट ऑर्डर होगा। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं, अनस्क्रैम्बल द
अब हम लोग देखेंगे अनस्क्रैम्बल द वर्ड्स इन द ब्रैकेट। ब्रैकेट में कुछ कुछ वर्ड्स हैं जिनको अनस्क्रैम्बल करने, उल्टे सीधे ऑर्डर में इन्हें सीधे करने, और उसके बाद फिल इन दी ब्लैंक्स। ब्लैंक जो नीचे खाली है इनको भरना। फिल मतलब भरना, ब्लैंक मतलब खाली। अनस्क्रैम्बल मतलब जो स्क्रैम्बल हो गया उल्टा पुल्टा उसको सीधा करना है। इन शब्दों को ब्रैकेट्स में जो लिखे हैं, ए लिटिल बॉय हैड ए गोट, GOAT यहाँ होगा। फिर नेक्स्ट, द लिटिल बॉय फर्स्ट मेट ए रैबिट, RABBIT रैबिट। फिर क्या होगा, द रैबिट टॉक्ड टू द स्क्विरल, SQUR स्क्विरल। यहाँ पे जो स्पेलिंग है स्क्विरल का देखिए, SQUIRREL, SQUIRREL। A bee can sting, STING, sting. The goat ran home when the bee in his ear, what? Buzz, buzz. ये buzzed होगा यहाँ पे, BUZZED, buzzed। वो जो buzz buzz का साउंड है वो जो किया तो पास्ट में है। नॉर्मली कोई भी वर्ड में इन नॉर्मल जब हम ED लगाते तो पास्ट टेंस हो जाता है। द गोट रैन होम, बकरी घर को भागी। व्हेन द बी, जब बी ने उसके कान के पास क्या किया, बज्ड किया, साउंड किया। अभी नेक्स्ट है आंसर द क्वेश्चंस। व्हाई डिड द बॉय बिगेन टू क्राई, बच्चा, वाई मीन्स क्यों, बॉय बिगेन टू, बिगिन मतलब शुरू किया, बॉय मीन्स लड़का, लड़के ने रोना क्यों शुरू किया। द बॉय बिगेन टू क्राई, बच्चे ने रोना शुरू किया, बिकॉज हिज गोट रैन इनटू द वुड्स। Who ran into the woods after the rabbit? तो फर्स्ट तो रैबिट आया था, रैबिट से पहले सबसे पहले गोट भागा, फिर रैबिट आया तो स्क्विरल आया था। Who ran into the woods after the rabbit? तो लिखेंगे पूरा यही कॉपी करेंगे, The squirrel ran into the woods after the rabbit, और क्वेश्चन मार्क की जगह फुल स्टॉप लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। Who made the goat go home? हमने क्या देखा, कौन बज बज करके ले गया गोट को होम, तो बी ने। तो हु के जगह हम लिखेंगे कौन, किसने मेड द गोट गो होम। क्वेश्चन का यहाँ मार्क्स है, इसका आंसर में होगा हु के जगह द बी, आगे से कॉमन रहेगा, द बी मेड द गोट गो होम। नेक्स्ट है, व्हाई डिड द फॉक्स लाफ, टिक करना है करेक्ट आंसर को। ही सेड द बी was too small to make the go home, ऐसा तो कुछ नहीं है। He said the bee was too big to make, ऐसा भी नहीं है। The bee told him a joke, ये भी नहीं है। अरे पहला है, क्या है, जब फॉक्स ने ये देखा कि मैं खुद बड़ा सा हूँ, स्क्विरल है, रैबिट है, हम तीनों कोशिश करके जब नहीं ले जा पाए गोट को होम, तो ये छोटी सी बी, he said the bee was too small to make the goat go home, ये सही है पहला। अभी यहाँ पर भी देखेंगे लाफ वाला है ना पॉइंट, क्या है, द लिटिल बी सेड आई कैन मेक द गोट गो होम, द फॉक्स लाफ्ड एंड सेड आई कैन नॉट मेक द गो होम, हाउ कैन ए लिटिल बी मेक हिम गो होम। मतलब छोटी सी मक्खी कैसे इसको मधुमक्खी कैसे ले जाएगी। ही सेड द बी वॉज टू स्मॉल टू मेक द गोट गो होम, पहला सही है। वोकैबुलरी में हम लोग आएंगे। यहाँ पे लुक एट द पिक्चर, फोटो को देखिए। फिल इन द ब्लैंक्स विथ BL, CL और CR, ये तीन ऑप्शन है, BL, CL या CR से। पहला क्या है, B और O के है, BLOCK, ब्लॉक। वो जो ब्लॉक है वो छोटा सा टुकड़ा लकड़ी का, जैसे वो ब्लॉक होता है चौखुट्टा सा। ब्लैक, BLACK, ठीक है। यहाँ पे B और L, यहाँ पर भी B और L यहाँ पहले से भरे हुए हैं। हाउएवर, क्लाउड, CL, ये है क्राउन, CR, क्लॉक, CL, क्रेयॉन, CR। सर्किल, वर्ड, इसमें जितने वर्ड्स हैं जिनको सर्किल करना है, दैट डज नॉट बिलोंग इन ईच सेट, जो उस सेट से बिलोंग नहीं करते हैं। पहला कार, ये व्हीकल है। बस, ये भी व्हीकल है। ट्रेन, ये भी व्हीकल है। एप्पल तो सेब है, खाने की चीज़ है, ये सर्किल किया हुआ है। डॉग एनिमल है। व्हेल एनिमल है। बाथ, नहाना एक वर्ब है। मंकी, ये भी एनिमल है और नाउन है। यहाँ पर बाथ जो था वो अलग है, वो एनिमल नहीं है। डॉक्टर, ये एक आदमी के प्रोफेशन से है। डॉक्टर मतलब
जो इलाज करते हैं, टीचर जो पढ़ाते हैं, चाइल्ड मतलब बच्चा, एक्टर मतलब जो एक्टिंग करते हैं, तो इसमें चाइल्ड होगा। मदर मतलब मम्मा, फादर मतलब पापा, ग्रैंड मतलब दादी माँ, मैन मतलब आदमी। ये सारे हमारे रिलेशन में है, मदर फादर ग्रैंड मदर, मैन होगा। स्कूल, स्कूल मतलब जहाँ हम पढ़ते हैं। बेडरूम हमारा सोने का कमरा। किचन हमारा खाना बनाने का कमरा। बाथरूम हमारे ब्रश करने का और नहाने का कमरा। ये एक हाउस के रूम्स हैं और स्कूल कंप्लीट सेट होता है, इसीलिए इसमें स्कूल अलग से होगा। आगे है राइट द नेम्स ऑफ द पिक्चर। इसमें हमें पिक्चर में नाम लिखने हैं। पहला है, सामने में क्या है, बॉल, तो यहाँ पर क्या लिखा हमने, ए बॉल। यहाँ देखिए आर्टिकल के बारे में बताया जा रहा है। जब बी है, जब कभी वॉवेल से एक वर्ड शुरू होगा तो उसके पीछे एन लगेगा, और जब वॉवेल से शुरू नहीं होगा तो ए लगेगा। बॉल बी से शुरू हो रहा तो ए बॉल। ये क्या है, एग, एन एग, वेरी गुड, लिखा है पहले ही। गर्ल, ए गर्ल। एप्पल, एन एप्पल। कैट, अ कैट। आइसक्रीम, एन आइसक्रीम। राइट ए और एन बिफोर द वर्ड्स। अल्फ़ाबेट में एच है, टी है, तो दोनों में ए रहेगा। अ हैंड, अ टैडी। अ बलून, एन इग्लू, इग्लू में आई है तो एन लगा। इंसेक्ट, आई है तो ये आई वॉवेल है, सो एन इंसेक्ट, एन आई, एन इग्लू। लुक एट द पिक्चर, फिल इन द ब्लैंक्स विथ इन, ऑन और अंडर। इन, ऑन और अंडर ये पोजीशन के बारे में बताता है, तो ये प्री पोजीशन हुआ। जब आप ग्रामर में देखेंगे तो प्री पोजीशन आपको दिखेगा कि किसी भी चीज़ के बारे में बताता है। हम अलग से ग्रामर क्लास में इसके बारे में बताएंगे। यहाँ है, ये एंट कहाँ पर है, पत्ते के ऊपर है। द एंट इज ऑन द लीफ, ये चींटी पत्ते के ऊपर है। द फिश आर इन द बाउल, इस बाउल के अंदर में फिश है। द डॉग इज, कुत्ता, अंडर द टेबल, टेबल के अंदर है। द चेरीज, ये चेरी है, ऑन द कप के ऊपर है। द बेबी इज इन द प्राम, ये प्राम के अंदर है। द डायनासोर इज अंडर द बॉक्स, ये बॉक्स के अंडर है। अंडर द बॉक्स नहीं होगा मेरे समझ से, द डायनासोर इज इन द बॉक्स होगा। ये पहले से बच्चे ने अंडर लिखा हुआ है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। लिसनिंग में हम लोग को जो सुनना है, लिसन टू योर टीचर रीड आउट अ स्टोरी, देन मैच द कॉलम्स टू मेक सेंटेंसेस। एक स्टोरी बनाना है, ठीक है, और मैच करना है कॉलम्स को। इट इज, टेडी into the bed, her a story, her pajama, Uma and Teddy into the bed, Uma wore, she hopped, mummy read, mummy put। इसके बारे में एक छोटा स्टोरी जैसा हम लोग बनाएंगे और देखेंगे फर्दर लेटर ऑन के क्लास में। ये पेज नंबर, लिसनिंग टेक्स्ट ऑन पेज नंबर 106 जब जाएंगे वहाँ पर भी मिलेगा। हाउएवर यहाँ भी करेंगे बट नेक्स्ट क्लास में, बिकॉज ये टाइम टेकिंग अभी होगा। नेक्स्ट हमारा स्पीकिंग का है। वर्क विथ योर फ्रेंड्स, वेयर आर द माइस, टेक टर्न्स टू पॉइंट एंड से। इसमें माइस खोजिए। एक देखिए, माइस मतलब ढेर सारा, माउस मतलब एक माउस, माइस मतलब ढेर। इसमें कहाँ कहाँ माउस है, एक इधर है, एक इधर है, रैक में दो, इधर है, इधर है, यहाँ भी है। ये देखिए सोफ़ा पे है 3 माउस, टेबल पे है माउस। इन चीज़ों का आप लोग खुद से स्टोरी घर पे बनाइए और आगे हम लोग इसके बारे में फर्दर नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। कंप्लीट दीज सेंटेंसेज अबाउट योर हॉलीडेज। अपने हॉलीडेज़ के बारे में सेंटेंस बनाना है। आई स्पेंट माई हॉलीडेज, बिताया, स्पेंट मतलब बिताना। मैंने अपनी छुट्टियां बिताई विथ माई ग्रैंड पेरेंट्स, मैं अपने दादा दादी के साथ अपनी छुट्टियां बिताया। इन द हॉलीडेज, छुट्टियों में। आई लाइक टू मतलब पसंद किया, क्या पसंद किया इन हॉलीडेज, छुट्टियों में। आई लाइक टू प्ले विथ माई ग्रैंड पेरेंट्स, रीड विथ माई ग्रैंड पेरेंट्स, एंड इंजॉयड इन फिशिंग, फिश करने में, स्विमिंग, ऐसे करके आप कर सकते हैं। आई लाइक टू ईट, आई लाइक टू ईट, आप क्या खाना पसंद करते हैं। आई लाइक टू ईट बनानास, फ्रूट में, या एप्पल्स, या जो भी आप खाते हैं उसके बारे में यहाँ पे लिखना है, क्या खाना पसंद करते हैं। आई लाइक टू वियर, आप क्या पहनना पसंद करते हैं। टी शर्ट, शर्ट, पैंट्स, जीन्स, डिफरेंट टाइप के जो वियरिंग कपड़े हैं उनके बारे में। आई लाइक टू गो, आप कहाँ जाना पसंद करते हैं। आई लाइक टू गो टू हिस्टोरिकल प्लेसेस, पार्क, प्ले ग्राउंड, लाइक दैट आप कर सकते हैं। आई डू नॉट लाइक टू, आप क्या पसंद नहीं करते हैं। आई डू नॉट लाइक टू, जो आपको पसंद नहीं हो उन चीज़ों को यहाँ लिख सकते हैं।
यहाँ पे लाइफ स्किल के बारे में जो दिया हुआ है, और इवन यहाँ रिकॉग्निशन, रिकॉल, क्रिटिकल थिंकिंग, इसके बारे में लेटर ऑन हम लोग देखेंगे। लाइफ स्किल्स में हम लोग देखेंगे लुक एट दिस लिस्ट ऑफ थिंग्स दैट यू मे और मे नॉट बी एबल टू डू। इन लिस्ट को देखिए जो आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। फॉर ईच वन, जो आप कर सकते हैं पुट अ टिक, टिक करना है इन द करेक्ट कॉलम, सही करना है। आई कैन, आप क्या कर सकते हैं? ब्रश माई टीथ बाई माई सेल्फ, हम अपना दांत खुद से साफ कर सकते हैं, इसमें टिक करेंगे। यस ऑलवेज। आई कैन गेट ड्रेस्ड, अपना कपड़ा पहन सकते हैं। एंड डू अप माई बटन, सर अपने बटन्स लगा सकते हैं। अगर आपको लगाना आता है तो लिखिए यस, आई आना ही चाहिए। यस ऑलवेज। आई कैन कॉम्ब माई हेयर, मैं अपनी कंघियाँ बाल में कर सकता हूँ। यस ऑलवेज। आई कैन टाई माई शू लेसेस, वो जूता में फीता आप अपना खुद से बांध सकते हैं। यस ऑलवेज। आई कैन वॉश माई हैंड्स बिफोर ईटिंग, मैं अपना हाथ खाने से पहले धो सकता हूँ। यस ऑलवेज। आई कैन पुट अवे माई टॉयज आफ्टर प्लेइंग, खेलने के बाद हम अपने खिलौनों को सही जगह पे रखते हैं, ये भी होना चाहिए। यस ऑलवेज। लेकिन होता है समटाइम्स, कभी कभी आप लोग छोड़ देते हैं घर में। आगे ये भी है, ये भी सही है। जो नॉट येट, अभी तक तो मैं खेल के वहीं छोड़ देता हूँ या देती हूँ, बट आई विल सून, इसे मैं सीख लूँगा, जल्दी से रखना इन चीज़ों को। उसे यस ऑलवेज मतलब हमेशा, समटाइम्स में मतलब कभी कभी। भाई ब्रश तो हर रोज़ करना है, समटाइम्स नहीं है, ठीक है। कंघी भी हमेशा करना है, नहा के हर रोज़ है। कपड़े भी पहनना है, बटन भी लगाना है, जूते भी पहनने हैं, लगाने हैं। अपने हाथ को भी साफ करना है और अपने टॉयज़ को भी जगह पर वापस रखना है। ये सारे ऑलवेज में ही होने चाहिए। फर्दर अगला क्लास में हम लोग देखेंगे ये मैजिक वर्ड्स क्या है और इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। क्लास ख़त्म होने के बाद अब हम लोग उस वक्त जो देखे थे लिसन टू योर टीचर, अपने टीचर को सुनिए, रीड आउट ए स्टोरी, एक स्टोरी सुना रहे हैं। फिर उसके बाद आपको ये होमवर्क करना, देन मैच द कॉलम्स टू मेक सेंटेंसेस। हम लोग अब कहानी की ओर चलेंगे, पहले कहानी को सुनेंगे फिर यहाँ आकर के मैच करेंगे। ये आपकी कहानी है, ये कहानी आपके सामने जिसे हमें पढ़ना है। इट इज़ उमा's बेड टाइम, यह उमा के सोने का समय है। उमा ब्रश्ड हर टीथ, उमा ने अपने दांत को ब्रश किया, साफ किया। सी वोर हर पजामाज, उसने अपने नाइट पैजामे को पहने। वियर मीन्स पहना, वोर मीन्स पहना। सी हॉप्ड इनटू द बेड, वो जंप करके अपने बेड में कूद के चली गई सोने। मम्मी रीड हर स्टोरी, मम्मा ने उसे एक स्टोरी सुनाया। उमा हग्ड टेडी, उमा टेडी बियर को पकड़ के जोर से पकड़ ली। मम्मी पुट उमा एंड टेडी टू बेड, मम्मा ने उमा को और टेडी को बेड में ले जाके सुला दिया। गुड नाइट उमा, उमा गुड नाइट। अभी इसी ऑर्डर में ध्यान रखना है, पहला बेड टाइम का हुआ, दूसरा ब्रश किया, पैजामा पहना, बेड में कूदा, स्टोरी पढ़ा उमा ने टेडी को हक किया, दोनों को मम्मा को और टेडी को और उमा को मम्मा ने बेड में डाला। गुड नाइट मम्मा बोला। अब हम लोग चलेंगे मैच करने के लिए। अभी मैच करने के लिए अभी हमारे सामने वो आ गया। तो सबसे पहला हमने क्या देखा था, इट इज़ उमा's बेड टाइम, तो पहला को सी से मिलाएंगे। नेक्स्ट, उमा वोर हर पजामा, अपना उसने नाइट पजामा पहना। सी हॉप्ड इनटू द बेड। ममा रीड हर स्टोरी। मम्मी पुट टेडी इनटू बेड विथ उमा। गुड नाइट उमा एंड टेडी। इसमें एक और चीज़ जो जोड़ सकते थे, उमा ब्रश किया, वो इसमें नहीं है, हाउएवर जो है उसको मैच करेंगे। तो पहला इट इज़ सी उमा's बेड टाइम। उमा वोर हर पजामा, एफ। सी हॉप्ड इनटू बेड, बी। मम्मी रेड हर स्टोरी, 4 to E. मम्मी पुट टेडी into bed with Uma, and last good night Uma and Teddy. That's all इस क्लास में। थैंक यू बच्चों।